मदर्स डे मतलब माँ का दिन। अब माँ का दिन कौन कौन सा होता है ना, इसमें भी पता चल जाएगा। ठीक है, उसका कहना था कि चलो हम भी, जिस तरह से तुम्हारे पापा या हम लोग काम करते हैं, तो हम भी, ये तुम्हारे पापा तुम लोग काम करते हो ना, तो हम भी कोई काम करते हैं, मेरा भी काम का ये कोई इम्पोर्टेंस है। इस कहानी में मेन कैरेक्टर कौन कौन है? मिसेस एनी पियर्सन पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर कौन है? मिस्टर जियोज पियर्सन। जियोज पियर्सन कितने साल के हैं? एनी पियर्सन कितने साल के हैं? 40। उसकी एक बेटी है, किसका नाम क्या है? डॉलिस पियर्सन। कितने साल की है? 20 साल की। बेटा का नाम साइरल पियर्सन। ठीक है, और बेटी का उम्र कितना है? 20। ठीक है, बेटी का अफेयर किससे चल रहा है? चार्ली स्पेस। ठीक है, इसमें एक और कैरेक्टर है मिसेस फिट्जर्ड। मिसेस फिट्जर्ड कौन है? हिंदी में क्या, जो भी हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉर्च्यून टेलर, माने भविष्य बताने वाली। ठीक है, ओके। चलो, हम लोग कहानी का नाम क्या है? मदर्स डे। राइटर कौन है? जेबी प्रिस्टली। दरअसल पहले बात बता दें, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये क्या है? ड्रामा। क्या है? ड्रामा। अगर आएगा एग्जाम में याद रखना, इसको या तो प्ले कहो या तो ड्रामा, इसको लिख लो। प्ले ड्रामा किसको करते हैं पहले समझ लो। दरअसल कोई स्टेज पे जब कोई कहानी को लेकर के शो करता है ना, तो 4 लोग, उसको हम लोग ड्रामा करते हैं। एक और ड्रामा तुम लोग करते हो, नया कपड़ा चाहिए, नया जूता चाहिए, और ड्रामा केवल मम्मी के सामने ही होता है। पापा के सामने ड्रामा करके देख लो, तुरंत एक्शन का रिएक्शन हो जाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना। हर क्रिया की क्या बोलते हैं? समानुपाती, अनुपाती, समान और विपरीत प्रतिक्रिया, है ना। जैसी जमीनवा पर लौट के रहेगा ना, आज हम जब खाना नहीं खाएंगे जब तक चप्पल नहीं मिलेगा। पापा बोलेंगे चलो बेटा चप्पल देते हैं, चलो दोबारा चप्पल का नाम भी नहीं लगा, ऐसा चप्पल। वो ड्रामा नहीं है, ये प्ले ड्रामा उसको कहते हैं। ठीक है, तो कहानी का नाम मदर्स डे, राइटर ऑफ जेबी प्रिस्टली। कौन है? जेबी। अब हम लोग इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ओके, क्या बोला गया है? पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहले मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जर्ड नेबर, आप इसको यार नेबर भी बोल सकते हैं, लगाने की जरूरत नहीं, मतलब पड़ोसी। मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जर्ड कौन है? पड़ोसी। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है लिविंग नेक्स्ट डोर, इसको याद रखना। अगर पूछा जाएगा कि मिसेस पियर्सन की कहाँ रहती थी, तो नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट डोर का मतलब होता है ना, जैसे एक कतार में अगर घर बना हो, एक दरवाजा, ये घर है और सटा हुआ घर, उसी को बोलते हैं सटा हुआ जो घर होता है, उल्टा साइड में नहीं, सटा हुआ, या फिर पीछे नहीं, एक घर तुम्हारा है उसे सटा हुआ दरवाजा जो है, उसी को नेक्स्ट डोर। तो मतलब वो लोग अपार्टमेंट या फ्लैट में रहती हुई, एक फ्लैट में ये रहती है, एक फ्लैट में मिसेस फिट्जर्ड रहती थी। ठीक है, अब सीन जो है, सीन का मतलब यहाँ पे होता है दृश्य। क्या बोलेंगे? दृश्य किसका चल रहा है? लिविंग रूम ऑफ मिसेस पियर्सन हाउस। मिसेस पियर्सन के घर का लिविंग रूम। हम इसकी चर्चा भी किए थे कि बड़े बड़े फैमिली वालों के घर में ढेर सारा रूम होता है, जैसे ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, स्टडी रूम, बेडरूम, एगो हम लोग है सिंगल रूम, ओकरा में सब है रूम। खाना भी वही है, पढ़ना भी वही है, सोना भी वही है, पूजा भी कहीं कोना में जगह बना लेंगे, है ना जी, पूजा करने का जगह। मेहमान आया तो वो अंदर, हम बाहर, लेकिन गेस्ट रूम हो गया, तो उन लोग का गेस्ट रूम अलग रहता है ना जी। लेकिन हम लोग का क्या, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से गेस्ट रूम कैसे बना? आए हैं, यही है गेस्ट रूम, आप गेस्ट है, आप रहिए, हम चले गोतिया या पड़ोसी के यहाँ जाके, नहीं तो फिर खटिया निकालो, छत पे जाके सूत जाओ, कहीं भी। तो मिडिल क्लास फैमिली में सब देखने को नहीं मिलने वाला। मिसेस फिट्जर्ड जो है क्या कर रही थी? टेलिंग द फॉर्च्यून। फॉर्च्यून माने होता है भविष्य,
क्या बोलेंगे? भविष्य। टेलिंग मैंने होता है बताना, बता रही क्या बता रही थी? भविष्य। बाय द हेल्प ऑफ कान। अब सुनो इधर, हम लोग इधर में बात करें तो अभी जैसे बोला कि इस्लाम धर्म में कोई भविष्य बताने वाला कोई नहीं रहता है। चलो अच्छी बात है, तुम ही लोग से पता चलो। हम लोग में तो है भाई पंडित जी, रोडवा पे देखोगे बैठल मिल जाएंगे, 2-4 को अंगूठी लेकर के, 15-16 को अंगूठी लेकर बैठल रहेंगे। जाके बैठोगे ना तो पूछेगा तो बताएंगे तुम्हारे पे शनि का साया है, आत्मा है, परमात्मा है, सब है। अब एक अंगूठी ले लो, मात्र इसका दाम 55,000, ज़्यादा बोल रही 5500। अब यहाँ से खाली पूछोगे बाबा हमको नौकरी लग जाएगा, हाँ ये वाला अंगूठी ले लो, पैसा वाला आदमी हो जाएगा, हाँ तो ये अंगूठी ले लो। उससे बस एक ही पूछो, जब इतना अंगूठिया दे रहे हैं इससे हम अमीर बनिए जाएंगे तो आप ले लीजिए आप। लेकिन तो हम लोग में ना बहुत तरह का तरीका है, वो हम लोग जन्मपत्री देखते हैं, कोई हाथ देखता है। एक कहीं सुने हो ये कोई तोता का मदद से भविष्य बताता है, सुने हो? हाँ सर अभी सुने। कृष्णा ये सिलसिले पीछे ये सब फालतू चीज तो देखना नहीं। अच्छा चलो ठीक है, जो भी देख कम से कम देखी तो सही। तुम लोगों से कोई देखा है? सुने हैं लेकिन दरअसल वो तोता को पिंजरा में बंद रखता है, खड़ा हो रहा है, क्या करता है, कैसे देखता है? हाँ एक ताश का पत्ता रहेगा, ठीक है, चोंच नहीं रखेगा, उठा के देगा। अब उसके बाद देख के वो तुमको भविष्य बताएगा। देखो जो गाया था, देखो पत्नी जो है ना अपना पति को लेके गई देखो बाबा के पास और हाथ बढ़ा दी, बोली बाबा चलिए देखिए इसमें। बाबा बोले बोलो बच्चा इसका भविष्य जानना है क्या? तो पत्नी बोली इसका भविष्य तो मेरे हाथ में है, आप इसका भूतकाल बताइए। देखो नेक्स्ट मिसेस पियर्सन, देखो हेल्प ऑफ कार्ड। आज लोग दर्शन क्या है, वो टेबल पे बैठे हुए हैं, क्या बोलेंगे? टेबल पर बैठे हुए। उन लोगों को जो भविष्य बता रहे थे कैसे की मदद से? कार्ड। ये कार्ड जो बोल रहे हैं ना, ताश का कार्ड नहीं बोल रहे। एक वर्ड है जिसका नाम है टैरो कार्ड, इसको लिखे क्या बोलते हैं उसको? टैरो। ऐसे इसको टैरो बोलते हैं, तो नहीं बोलते, टैरो कार्ड, ठीक है। मदद से कार्ड की मदद से भविष्य बता रहे हैं। हम लोग में तो हाथ देखा जाता है, जन्म पत्री भी देख लेता है ना जी। कुछ लिखना है इसमें, कि आप उसको लेके भागने का भी टैरो कार्ड किसी को बोलते हैं, स्पेशली यूरोप विदेशों में ऐसे ही कार्ड की मदद से ना तुम्हारा भविष्य बताया जाएगा कि इस टाइप का कार्ड होता है, बहुत सारा ज्यादा होता है, इधर जानकारी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा होता है। ओके, इस टाइप का टैरो कार्ड रहेगा। देखो कोई लेडीज या जेंट्स कोई भी रह सकता है, नॉर्मली इसमें ना कोई औरत भी मिलेगी, ठीक है। तब हम जाएंगे। देखो कितना है, गिनती करो। इसमें से वो सन है, सन के बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी है। नहीं भाई तुम लोग के हिसाब से कूल। तो इसी टाइप का टैरो कार्ड्स होता है जिसे देखो क्या इस टाइप का रखेगी। देखो अब देखो ये भविष्य बता रही है, तुम जाओ, ठीक है। तब हमें वो देख नहीं बोले तुमको मैक्सिमम लेडी कोई चेंज होता है, टैरो कार्ड्स होता है। इससे क्या होता है तुम्हारा? मिसेस पियर्सन टोल्ड हर, मिसेस पियर्सन उसे बताती है कि दरअसल हम अपने लव मने प्यार, हस्बैंड और अपने चिल्ड्रन, मतलब हमको बहुत शौक है कि हम भी क्या पाए, अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का प्यार पाए, लेकिन हमको उतना प्यार मिलता नहीं। कहने बोले थे कि हम दिन रात अपने हस्बैंड के लिए अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट हम खोजते हैं वो रिस्पेक्ट हमको उससे नहीं मिलता। तो क्या लिखा है, सारा बात बताइए कि देखिए सारा काम करते हैं लेकिन कोई भी हमसे प्यार से बात नहीं करता, सब कोई अपनी दुनिया में मगन है। हम दिन भर घर में अकेले रहते हैं, जो बोलता है वो लोग सब हम करते हैं, उसका कपड़े आयरन कर देना, उसके लिए खाना बनाना, चाय तक बनाना, चाय बना के देना। हम ये सोचते बस उसके बदले में वो लोग भी मेरा बात माने और हमारा भी रिस्पेक्ट कर रहे कि नहीं, कोई मेरा रिस्पेक्ट, मेरे काम का तो कोई वैल्यू ही नहीं। अब एक तरह से मानो तो हम उस घर में क्या है, सर्वेंट, क्या है, चिल्ड्रन। नो वन रिस्पेक्ट है, कोई मेरा रिस्पेक्ट, नो वन मतलब कोई नहीं मेरा रिस्पेक्ट, मैंने या इज्जत नहीं, सम्मान, कोई मेरा सम्मान नहीं करता इन द फैमिली, मेरे फैमिली में कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता, ठीक है। अब मिसेस फिट्जर को ये बात सुन के बड़ा अजीब लगा, बोले यार ये कौन सा बात। अब देखो मिसेस फिट्जर जो कि एकदम बिंदास लेडीज है, उसको तो बुरा लगेगा ना जी। अब वो है, अब देखो
और ये जिंदगी जीने में कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं, चाहे लड़का हो या लड़की। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि अगर लड़का रात में 7 बजे 8 बजे भी घर चल जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की अगर 5 बजे के बाद ट्यूशन रहेगा ना, तो ट्यूशन लेगी, गार्जियन बोलेगा सीधा छोड़ो ट्यूशन छोड़ो। क्यों? फ्रीडम, आज़ादी नहीं है, इस टॉपिक को हटा देता है। लेकिन यहाँ पे वो एक माँ की बात है। तो मिसेस फिट्जर बोली, अब मिसेस फिट्जर जो उसी टाइप की लेडीज थी कि अपना जिंदगी अपने तरीके से जीना है, और वो एक बूढ़ी लेडीज थी, याद है। बोली देखो माँ जो होती है ना, मिसेस फिट्जर का कहना है कि जो माँ होती है वो मिस्ट्रेस माने मालकिन होती है, याद नहीं है? कुतवा वाला कहानी याद है, ट्रिप ऑफ सर्जरी, मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी, घर की मालकिन होती है और बॉस ऑफ द फैमिली, फैमिली को बॉस होना चाहिए। और तुम क्या नौकरानी वाला जिंदगी जी रही है? बोले हम करें क्या? तो बोल रही कि अरे स्ट्रिक्टली बिहेव करो, सबको डांटो फटकारो। अब बोल रही कि वो हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं ना कि हम उसको डांट भी नहीं सकते, हमसे तो डांटा नहीं जाएगा। बोले तब डिसाइड की मिसेस फिट्जर, डिसाइड माने फैसला नहीं, कि टीच का मतलब पढ़ाना नहीं, यहाँ सिखाना। अब उन लोगों को सिखाएंगे क्या? एक लेसन। लेसन का मतलब यहाँ पाठ नहीं हुआ, यहाँ का मतलब हुआ सबक। उन लोगों को अब हम सबक, तुमसे नहीं होगा ना, उन लोगों का सबक हमसे। तो बोली कैसे सिखाएंगे? बोले बस तुम चाहती हो कि तुमको तुम्हारा फैमिली से इज्जत और सम्मान मिले? बोली हाँ, तो बोल तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, इसके बाद फैसला हम लेते हैं और हम क्या करेंगे देखना। सब पूरा फैमिली मेंबर तुम्हारा सम्मान करना शुरू कर, थोड़ा सा हमको टाइम। और मिसेस फिट्जर होल्ड माने पकड़ी, क्या पकड़ी? उसका हाथ। रेसिड्स स्पेल, स्पेल का मतलब पिछले क्लास में बताया था, स्पेल कुछ याद है? स्पेल का मतलब होता है मंत्र। एक मंत्र पढ़ी, ठीक है, क्या पढ़ी? मंत्र पढ़ी, हाथ पकड़ के नहीं होता है जादूगर लोग। फाइनली चेंज देयर पर्सनालिटी विद ईच अदर। देखो इसको ऐसे नहीं समझेगा ना, इसको याद रखना, ऑप्शन में ये आ चुका है। उसका पर्सनालिटी चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? चेंज देयर बॉडी, समझा भी दिए, बॉडी शरीर चेंज हो गया, नहीं समझे? मतलब समझो मिसेस फिट्जर में मिसेस पियर्सन की आत्मा आ गई, और मिसेस पियर्सन में मिसेस फिट्जर की आत्मा। ये कैसा मंत्र पड़ी, पहले बात को समझ लो। इसे हुआ कैसे? एक मंत्र से, मंत्र कल बताएंगे, आस्था की आस्था करके मंत्र है। तो एक मंत्र पड़ी जिससे क्या हो गया जी? चेंज देयर पर्सनालिटी। कैसे पर्सनालिटी चेंज हो गया? बोलो जी। मतलब बॉडी वही रह गया और आत्मा का कलर यहाँ पे चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? मिसेस फिट्जर अब मिसेस पियर्सन बन गई, अब मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जर। अब जो रियली बात करें तो जो घर में थी वो मिसेस पियर्सन का शरीर था, लेकिन उसके अंदर आत्मा किसकी थी? मिसेस फिट्जर की। अब आत्मा जैसा है तो बिहेवियर भी तो ऐसे। चलो, लर्न का मतलब होता है सीखना। इस मैजिक ट्रिक, जो जादू जो सीखी थी नहीं, जो जादू था वो कहाँ सीखी थी? इसको याद रखना, ईस्ट में। कहाँ सीखी थी? बस इतना ही चर्चा हुआ है, ईस्ट, पूरब। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे अभी गाँव में बोलते हैं, गाँव की भाषा नहीं हो जाती, अरे वो कहाँ गया? अरे वो पूरब में आई गया, पूरब पश्चिम पे चल रहा, बोलते कि नहीं भाषा में? क्या कि गाँव में जल्दी नॉर्मली कोई मोहल्ला या का नाम नहीं रहता, इंडिकेशन भी देना होता है। तो एक काम करो, यहाँ से पूरब में है, चलते जाना, 10 किलोमीटर तक चलोगे तो गधाई गिरा आ जाएगा, बोलता है ना। कहाँ से सीखी थी वो? कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? चलो इसका क्लास निकलो फटाफट। अरे तो बोल रहे हैं, मेरा मोबाइल से चेंज कर दो, ऑफर है। लो चैप्टर का नाम क्या? तो जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे कि अच्छा, ये एक तरह का क्या बोले थे तुमको, एक प्ले है या ड्रामा है। तो सीन कहाँ का चल रहा है? कौन सा रूम का सीन चल रहा है? 7 नंबर तक पढ़े थे ना? अच्छा चलिए 8 नंबर तक पढ़े थे नहीं?
7 तक ही पढ़े थे? हमको जा दो, यही ना है जी। अच्छा हटा, कोई बात नहीं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। अब देखो, मिसेस पियर्सन का घर है, मिसेस पियर्सन का कम घर है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कौन आई? डोरिस। डोरिस आई और डोरिस ने एक तरह से ऑर्डर दिया, किसको? मिसेस पियर्सन को। मिसेस पियर्सन कौन है? उसकी माँ, उसकी माँ है, उसको ऑर्डर दी। लेकिन जो ऑर्डर एक्चुअली में किसको दिया जा रहा था? मिसेस फिट्जरल्ड को। वो दिख रहा था कि मिसेस पियर्सन है, मैं तो मेरी माँ है, लेकिन उसकी माँ नहीं थी। उनकी माँ किनके शरीर में थी? मिसेस फिट्जरल्ड के शरीर। यहाँ पे कौन है? मिसेस फिट्जरल्ड, एक्चुअली मिसेस। बोली ऑर्डर दी, आयरन हर येलो सिल्क क्लोथ। बोली जो मेरा येलो कलर का जो क्लोथ है ना, कपड़ा सिल्क का, उसको क्या करो? आयरन कर दो मम्मी। अभी घर घुसते साथ बोली ही थी, तो उसकी माँ ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं, अरे भाई कुछ बोली नहीं मम्मी। जब गौर से देखी मम्मी को, तो उसकी मम्मी क्या कर रही थी? स्मोकिंग। स्मोकिंग माने सिगरेट पी रही थी। अभी शॉक्ड हो गई, मेरा मम्मी आज तक सिगरेट नहीं पीती थी, ये क्या हो गया मम्मी? और इसको देख करके शॉक्ड हो गई। शॉक्ड माने चौंक गई, झटका लगा या आश्चर्य हो गई। ठीक है, अरे लिखना बंद करो, ओए बंद करो। अब सोची, छोड़ो हटाओ जो भी हो। तो बोले कि आयरन कर दो मम्मी मेरा कपड़ा। हैड टू गो आउट। यहाँ पे आउट का मतलब हो गया हमको बाहर जाना है। बाहर जाना है किसके साथ? चार्ली स्पेंस। अब यहाँ बोल सकते हैं चार्ली स्पेंस कौन है? उसका एक दोस्त। एक वर्ड इसमें आया है कि इसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। क्या चल रहा था? अफेयर। ओके, विदेशों में सब आम बात है, लड़की लड़का से दोस्ती कर ले। अब विदेश को छोड़ो ना, कलकत्ता मुंबई में भी आम बात है। ओके, बड़े शहरों में यहाँ अगर लड़की रोड पे कोई लड़का से बात कर ले तो बवाले हो जाएगा, और उसका घर में तो खैर लगता है परमाणु बम फूट जाएगा, क्योंकि जितना मोहल्ला वाला आदमी देखेगा ना, सब उसका घर हो जाएगा। भाई दिल्ली कलकत्ता ये सब आम बात है। अब बताओ, ये लड़की खुल के बोल रही है हमको जाना है चार्ली के साथ डेट पे, बाहर जाना है, ठीक है। और क्या चीज के लिए जाना? यहाँ मील जो होता है ना, मील का मतलब होता है खाने पे। क्या चीज मतलब? खाने पे। अब ये मील का मतलब खाना, मतलब घर का खाना नहीं, रेस्टोरेंट, कैफे, कोई सब ऐसा चीज। और वो मील कहाँ जाना? क्लेयरडाउन एक जगह का नाम है, हम वहीं जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लिया जाए, अभी हम ही लोग लड़का लोग मुझे बोलेंगे चलो समोसा खा के आते हैं, तो समोसा 3-4 जगह मिलता है। फाटक पे मिलता है, ठीक है, चैती दुर्गा में मिलेगा, स्टेशन पे ही मिलेगा। अब जिसको जहाँ का पसंद होगा वही जाके खा लेगा। तो क्लेयरडाउन एक जगह का नाम था। बोले हम जा रहे हैं खाना डेट पे जा रहे हैं, अगर आप मतलब आज हम खाना उसी के साथ खाएंगे। किसके साथ? चार्ली स्पेंस के साथ। कहाँ जाके खाएंगे? क्लेयरडाउन में, ठीक है। मिसेस पियर्सन नेग्लेक्टेड हर ऑर्डर। नेग्लेक्ट का मतलब होता है एक तरह से मना कर देना या नजरअंदाज कर। नेग्लेक्ट मतलब सीधा सीधी कहो कि मना कर दिया। कौन सी कर दिया गया? मना कर दिया, ठीक है। बोलिए हम तुम्हारा कपड़ा आयरन नहीं करेंगे। सेड आयरन हर सेल्फ। यहाँ पे योर सेल्फ भी हो सकता था। क्या हो सकता था? योर सेल्फ होना चाहिए था। तो बोली खुद से आयरन कर लो, खुद से आयरन करो। तुम तुम्हारे डैश का नौकर थोड़े हैं। बोली कि हम आयरन नहीं करेंगे, खुद से आयरन कर लो। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे उस लड़की को तो और बड़ा झटका लगेगा कि जो माँ मेरे एक बोली पर मेरा काम करने को तैयार हो जाती थी, आज अचानक इसको हुआ क्या? सिगरेट पी रही है और बोल रहे हैं, तो तुम सीधे होता है कि चलो बोल देती कि तबीयत खराब है, तुम खुद से कर लो। ये तो सीधे मना कर रही है, हम नहीं करेंगे, खुद से कर लो। तो टोन जो होता है ना, टोन वो बता देता है कि सामने वाला तुमसे नाराज है या दुखी है। जैसे अगर मुन्ना को सन्नी बोलेगा कि रे मुन्ना थोड़ा मेरा चप्पलवा धो देना तुम,
मुन्ना ये बोल सकता है कि "अरे, खुद से धो लो ना थोड़ा सा, तो तबीयत थोड़ा डाउन लग रहा है। अगर मुन्ना बोलेगा हम क्या तेरा नौकर है क्या, चलो धो लो, तब उस जगह पे इसको समझ में आ जाएगा कि लगता है मुन्ना का आज मूड थोड़ा खराब है। तो नेगलेक्ट करना वही वर्ड होगा, एकदम सीधे मना कर देना। क्या करना, सीधे मना करना। अब उसके बीच में चर्चा भी हुआ कि तुमको कपड़ा आयरन क्यों करना है, क्या कर रहे हैं, अरे चार्ली स्पेस के साथ कहाँ जा रही है। वो बोल रही कि अरे आज तक मम्मी हमसे ये सब सवाल पूछी नहीं और आज पूछ कैसे रही है। बोले उसके साथ घूमना बंद करो, गधा के साथ। बोली मिसेस पियर्सन बोली कि तुमको फाइंड का माने होता है मिलना, तुमको उससे बेटर माने उससे बेहतर लड़का मिल जाएगा, चार्ली से बेहतर लड़का मिल जाएगा। किससे बेहतर लड़का मिल जाएगा, चार्ली से बेहतर लड़का मिल जाएगा। एक बक टीथ, अच्छा बक टीथ का मतलब किसी को चिढ़ाने के लिए बोला जाता है, जिसका दांत के ऊपर दांत आ जाता है ना, तो हम लोग बोल देते हैं कि दत्त खेबड़ा, कुकुर दत्ता, है ना। वो बहुत तरह से हो सकता है, कभी दांत के ऊपर दांत आ जाता है, कभी कभार किसी का दांत में गैप भी आ जाता है। तो बोलिए एक बक टीथ, दत्त खेबड़ा और हाफ विटेड, एक वर्ड है हाफ विटेड। क्या वर्ड है, हाफ विटेड। तो हाफ विटेड मतलब कि कल हो ना कि अधकपारी, समझ में आता है, अधकपारी। वो अधकपारी लड़का के साथ घूमने का तुमको कोई जरूरत नहीं है, उससे बेहतर लड़का तुमको मिल जाएगा। वो बोली हमको क्या बोले, फिर से रिपीट कर रहे हैं। अब देखो बक टीथ क्या बोले तुमको, दत्त खेबड़ा देखे भी होगे तुम लोग ये सब चीज। जब किसी का दांत, कभी किसी का ऐसा दांत हो जाएगा, है ना जी, किसी का कुछ देख रहे हो इस टाइप का दांत, ये सब बक टीथ का क्वालिटी में आता है। फोकला क्या है, भोगला किसका रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, ये भी बक टीथ में है। क्या बोला, तो ऐसा नहीं है, कभी कभी किसी का दांत के ऊपर दांत आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बक टीथ। तो अब उसको खुले अब विटेड गाय माने यहाँ पे गाय भैंस नहीं, लड़का, गाय माने यहाँ पे लड़का। इंग्लिश में सब संभव है। जैसे याद है ना मम्मी का मतलब लाज, इंग्लिश में लेकिन मम्मी ठीक है लग रहा है, ठीक है, बता देना वो उस चैप्टर में टूट। यहाँ पे जी वाई गाय का स्पेलिंग, गाय को तो नॉर्मली इंग्लिश में काऊ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गाय इंग्लिश से वर्ड है। तो बोल रही है वो उस लड़के से थोड़ा दूर रहो। और डोरिस के मुंह पे अगर कोई इस टाइप का बोलेगा तो थोड़ा सा रोना शुरू कर दी। फिल्म में देखे हो, फिल्म में का वो सीन होता है जिसमें हीरो जाता है लड़की के पिता के पास, लड़की का हाथ मांगने, अब साफ मना कर दिया, या फिर पिता होता है ना सीधा बोलता है वो लड़का से दूर रहो। तो बड़ा मस्त सीन आता है ना, दौड़ते दौड़ते सीढ़ी पे चढ़ेगी, ऊपर जाएगी, बेडरूम में घुसेगी, दौड़ के जाके बेडवा पे कूद जाएगी। रूसना उसको बोलते हैं। तो रूस गई, इसीलिए रोने लग गई और शॉक्ड भी हो गई कि बाप रे, आज तक मम्मी जो कुछ नहीं बोली आज कुछ ज्यादा ही बोल दी ना। लो पकड़ो, बीच में एक चीज घटना घटी थी, उतना देर में जानते हो क्या हुआ था, साइरिल पियर्सन बताया ना, उतना दिन में वो आया भी था, ठीक है। तो साइरिल पियर्सन जब आया ना तो बोला उसको कि आखिरकार मैटर क्या है, काहे रो रही है। तो डोरिस और साइरिल पियर्सन आपस में बातें किए, ठीक है। और साइरिल बोला, साइरिल और डोरिस पियर्सन दोनों आपस में बातें करने लगे, एक टुगेदर मैंने साथ में बात कर रहे थे, टॉकिंग मैंने बातें की है। आज मम्मी को हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड टू हर, आज माँ को क्या हुआ। तो बोल रही है हिट हर हेड, बोली क्या उसका सर पे चोट लग गया था। हिट माने यहाँ पे बोल सकते हैं कि चोट लगना, क्या इसका सर पे चोट लग गया, या बारमी और फॉल, या फिर हो सकता है क्या बोले गिर गई का, फॉल माने गिर गई, गिरने से क्या होता है सर में चोट लग जाएगा। या पागल होगा, अरे शॉर्ट में समझो ना, शक कर रही है कि माँ का लगता है आज दिमाग थोड़ा खराब हो गया है, गिर गई, सर पे चोट लग गया, इसलिए पागल जैसा बिहेवियर
कर रही है। और उसकी माँ बोल रही है की बात कि हमको कुछ नहीं हुआ है, समझे, हमको कुछ नहीं हुआ। ये तुम लोगों का गलत फहमी है। लेकिन जो आज तक इस घर में होता आया है वो अब नहीं होगा। जो आज तक होता है, क्या होता है, तुम लोग का एक ऑर्डर पे हम हर चीज तैयार कर, वो अब नहीं होगा। उतने देर में मिसेस पियर्सन आई, मिसेस पियर्सन आई और उसके हाथ में एक बॉटल ऑफ स्टाउट। स्टाउट होता क्या, एक तरह का शराब होता है, एक तरह का। और वो क्या बोले, विदेशों में हर चीज संभव है, पति पत्नी सब बैठ के पीता है, पता है कि नहीं तुम लोग। मेरे दुकान में एक दिन मेरे सामने एक लेडीज आई, तो उसके हाथ में एक बोतल था, तो हम दुकान में कुछ सामान ले रहे थे, तो हम सर महक क्या रहा है, तो हम देखे लेडीज के हाथ में शराब था। तो आजकल नहीं होता वाइट वाला दारू, अरे जो बनाता है सब कोई हंडिया में डाल के, महुआ वाला, हाँ महुआ वाला। तो और फिर पता नहीं चनाचूर कहते हैं ना तुम लोग उसको, मिक्सचर दालमोट चनाचूर वो खरीदी और एक बंडल बीड़ी ली, बीड़ी बीड़ी। तो क्या हुआ ना कि फिर वो जाने लगी, तो चल गई, तो हम दुकान वाला से पूछे, बोल भी दिए कि अरे यार कितना अच्छा लगता है, हस्बैंड आया, हस्बैंड अपना वाइफ को भेजा है दारू लेने के लिए, ये सब लेने के लिए, ये सब सही नहीं लग रहा है। बोला कौन बोला हस्बैंड के लिए लेना, वो अपने लिए ली है। शौक हो गया, बोला अपने पिएगी, बोला और नहीं देखा दोनों साथ में पिए। जब आज के बात हम नहीं बता रहे, लगभग 10 साल पीछे का बात बता रहे हैं, 10 साल। अब सुनो, कहने के लिए जानते हो ये ड्रामा में बहुत लंबा है, लेकिन मेन पॉइंट लिए जो कि ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, ठीक है। अब सॉरी, उसके हाथ में एक स्टाउट का बोतल था और हाफ फिल्ड ग्लास में आधा ढार के पहले से लेके आई स्टाउट। स्टाउट नॉर्मली होता क्या, देखो दिखा देते हैं, यह है स्टाउट, इसमें साफ साफ लिखा है ना स्टाउट, ठीक है। ये स्टाउट का बोतल होता है, एकदम डार्क कलर का होता है, ठीक है, और इसी टाइप का रहता है, और इसका कलर भी यही रहेगा स्टाउट। कोका कोला नहीं बोले तो दारू, शराब है, एक तरह का शराब है। देखो जैसे मिलिट्री आर्मी लोग को जानते हो, नॉर्मली शराब दिया जाता है, तुम लोगों को जानकारी है कि नहीं, शराब दिया जाता है ताकि ड्यूटी उन लोग का टफ होता है। स्पेशली किन लोग को देखो बताते हैं, मिलिट्री आर्मी में जो स्पेशली जो बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं ना, उनको रम दिया जाता है। और कैसे जगह पे बॉर्डर में बता रहे हैं, जहाँ पे ठंड ज़्यादा है, जहाँ पे ठंड ज़्यादा है, कश्मीर वाला इलाका। रम से क्या होता है, शरीर में गर्मी आती है और दिया जाता है, बोला जाता है पीने के लिए, तो ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा शरीर ना, तो जरूरी भी है। ये स्टाउट का बोतल यही है स्टाउट, और नॉर्मली ये स्पेशली। अच्छा एक बात हम तुम लोग को बताए थे ना कि मिसेस फिट्जरल्ड कहाँ की रहने वाली थी, आयरलैंड, बताए थे। देखो यहाँ पे लिखल भी है इरिश, ठीक है, इरिश स्टाउट, क्या है, इरिश स्टाउट। और उसके बारे में सवाल पूछेगा तो मिसेस फिट्जरल्ड कहाँ की रहने वाली थी, इरिश थी, यानी आयरलैंड की, ओके। चल मम्मी अब तक नहीं, केवल हम लोग का बात ही मना कर रही थी, अब सीधा शराब का बोतलें लेके घुस गई है। और हाफ फिल्ड ग्लास मतलब आधा भरा ग्लास, उसको लगा कि हो सकता है कि खाली बोतल उठा के लाई, लेकिन भर के लाई थी बैठ के पीने के लिए। अब तो उसको और झटका लगा यार, मम्मी को आज मिसेस तो बोले कि वो पूछ रही है कि क्या नथिंग एनीथिंग गॉन रॉन्ग, मतलब बोल रही है कि कुछ गलत हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ तो है। अब उसकी माँ बोलती है कुछ गड़बड़ नहीं है, हम जो थे वही है, तुम लोग को गलत फहमी है कि मेरे सर पे चोट लगा है या फिर हमको कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो अब तक होता आया है घर में वो अब नहीं होगा। अब क्या बोलती है कि हम वर्क मैंने काम करते हैं 8 आवर्स ए डे, याद रखना, एक दिन में 8 घंटा। अब मेरा ड्यूटी यही रहेगा, जिस तरह तुम्हारे पापा का ड्यूटी होगा 8 घंटा, मेरा भी ड्यूटी एक दिन में 8 घंटा। अब 8 दिन एक दिन में 8 घंटा, तो 40 आवर्स, क्या 40 आवर्स ए वीक। अब सुनो इधर,
एक सप्ताह में क्या घंटा काम करेंगे हम? 4। अब बताओ, एक दिन में 8 घंटा, तो एक सप्ताह में तो 856 होना चाहिए था, लेकिन 40 घंटा का है जोड़ी, क्योंकि 8 × 5 = 40 होता है, माने 5 दिन काम करेंगे। कौन दिन काम करेंगे? 5 दिन। अब तो बोल रही है 2 days ऑफ, 2 दिन। यहाँ ऑफ का मतलब यहाँ पे हुआ छुट्टी। अब 2 दिन की छुट्टी हम भी मारेंगे। वो कौन सा दिन? वीकेंड। वीकेंड को मतलब होता है वीक। देखो, वीक माने सप्ताह और एंड माने सप्ताह का अंत में 2 दिन होता है, सैटरडे और संडे। देखो यहाँ पे लिखे है ना कि 2 दिन अब हम काम नहीं करेंगे। ये 2 दिन मेरा दिन है, ये 2 दिन हम अपने तरीके से अपना जिंदगी जिएंगे, जिस तरह से तुम लोग जीते हो। तुमको डेट पे जाना है चार्ली के साथ, तुम जाओ। साइरिल पियर्सन, तुमको भी इधर उधर घूमना है, भटकना है, घूमते फिरते रहना, तुम घूमो। तो तुम अपने मन का कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे? अब हम अपने मन का करेंगे, क्योंकि हमको भी अपना जिंदगी अपने तरीके से जीना था। इसलिए बोली थी 8 आवर्स माने 8 घंटा एक दिन के, उस हिसाब से एक सप्ताह में केवल 40 दिन, यानी 5 दिन काम करेंगे। बाकी 2 दिन मेरा क्या रहेगा? छुट्टी, सैटरडे और संडे। वीकेंड याद रखना है, इससे आप सवाल आ सकता है। यह एक चीज मिस्टेक हो गया। साइरिल को उसने कहा था, साइरिल पियर्सन कौन है? उसका बेटा। साइरिल को बोली स्टॉप, तुम भी बंद करो। यहाँ पे स्टॉप माने बंद करो। क्या बंद करो जी? स्पेंडिंग। स्पेंडिंग माने होता है बिताना। क्या बिताना? समय बिताना। और मनी, सीधा सीधी कहो कि बर्बाद करना। यहाँ पे स्पेंडिंग माने क्या हो गया? बर्बाद करना। बर्बाद करना। क्या बोल रही है? टाइम एंड मनी, मतलब समय और पैसा बर्बाद करना क्या करो? बंद करो। कहां पे? ग्रे हाउंड रेसेस। अभी बस समझा देते हैं। रेस का मतलब जानते हो कि नहीं? रेस, अरे रेस दौड़ रेस नहीं होता है। इंसान का तो रेस देखा है तुम लोग? देखिए मुझे, कभी जानवर का रेस देखे हो? घोड़ा का रेस। ग्रे हाउंड का रेस से पैसा बर्बाद कर। अब ग्रे पहले समझ लेते हैं। डर्ट ट्रैक का मतलब क्या होता है? डर्ट ट्रैक मतलब, यहाँ पे डर्ट ट्रैक का मतलब हो गया गलत रास्ते पर। गलत रास्ते का मतलब तुम भी किसी गलत रास्ते पर होगे, जैसे डॉरिस है, तुम भी हो सकता है किसी गलत रास्ते पर, हो सकता है तुम घूमते फिरते रहोगे, सिगरेट दारू पियोगे, वो सब क्या करो? बंद। तो डर्ट ट्रैक का मतलब होता है गलत रास्ता, गलत रास्ते पे। एंड आइस शो, आइस शो। अब आइस और शो, ये दोनों को, तीनों को अलग से अंडरलाइन करो। ग्रे हाउंड रेस, डर्ट ट्रैक एंड आइस शो। ग्रे हाउंड जानते हो क्या है? ग्रे हाउंड है क्या? नहीं पता तुम लोगों को? अब ये भी एक तरह का जानवर है, लेकिन जानते हो है क्या? कुत्ता है। क्या है? कुत्ता का रेस होता है, उसको इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। और आइस शो जानते हो क्या होता है? बर्फ पे कुछ लोग, यहाँ तो नहीं होता है लेकिन हम बता दें, विदेशों में बर्फ पे शो किया जाता है। शो समझते हो? कभी कोई मूवी में देखे हो? सब इसकी दिखा देते रुको, यही है, ये कुत्ता का प्रजाति है, इसी को ग्रे हाउंड कुत्ता कहते हैं। ग्रे हाउंड, बात को समझे? ये कुत्ता का प्रजाति है। इसी का रेस होता है, ठीक है। अब देखो किस टाइप का रेस होता है। देखो इसका मुंह पे ना एक तरह का जाली लगा दिया रेस के समय। अरे गधा दूसरे को काट लेगा, और जो कुत्ता लेके गया है केस उसका मालिक भी हो जाएगा कि तुम अपना कुत्ता को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो एक तरह का इसको इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है रेस करवाने का, ताकि दौड़ करके क्या करे, जो जीतेगा उसका कुत्ता को इनाम मिलेगा। इनाम तो वो आदमी रख लेगा जो जिसका ही कुत्ता होगा। कुत्ता को तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली शाबाशी मिलेगा। हाँ वाह, शाबाश बेटा, ठीक है। सारा पैसा, सारा मेडल कौन ले लेगा? उसका मालिक। और ये बहुत मेरे से बताते हैं कि ये क्या बोले तुमको, विदेशों में, भारत में भी पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। अब आइस जानते हो? आइस शो, इसी को आइस शो कहते हैं। देखो नीचे बर्फ है, और देखोगे इसका जुतवा में कुछ लगा हुआ है ताकि चल सके। देखो दिख रहा है ना, जूता के नीचे लगा रहता है। बर्फ को इतना ज्यादा हार्ड किया जाता है ना कि उस पर, मतलब कहो ना कि लोग स्केट करते, चलता नहीं है ये लोग। स्केटिंग समझ में आता है?
स्केटिंग शू आता है जो रोड पे कभी किसी को वीडियो में देखे होंगे, चक्का लगा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ चकवा से काम चलेगा, बड़ाम से गिरेगा। ये रॉड का बना होता है और इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ठीक है। तुमको दिख भी रहा हो, दिख रहा है सबका पैर में, देखो दिख रहा है, यही इसी को आइस शो कहते हैं। केवल ये नहीं, अच्छे तो क्या बोलेंगे, फिल्म में देखे होंगे लड़का लड़की नाचता भी है, ठीक है, डांस वूंस करता है, अपना करता दिखाता है, और जो सबसे बढ़िया दिखाएगा उसको प्राइज मिलेगा। तो समझे कि नहीं समझे? तो बर्फ वाले इलाकों में, जहाँ बर्फ वाला इलाका नहीं होता ना, वैसा बर्फ बनाया जाता है, ठीक है। तो इस ज़्यादातर विदेश में होता है, लेकिन ये आइस शो भारत में पहला आइस शो जो शुरू हुआ ना, अहमदाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? अहमदाबाद में शुरू हुआ, गुजरात में है। तो पहला आइस शो शुरू हुआ था। हाँ, तो उन्होंने तो कहा रोड पे करेगा, ऐसा स्टेडियम बनाया जाता है, लोग दिख रहा है देखने के लिए कितने लोग आए हुए हैं। आइस शो इसी को कहते हैं। तो ग्रे हाउंड समझ में आ गया? ग्रे हाउंड क्या है? एक तरह का कुत्ता है, भारत में भी पाया जाता है, विदेशों में पाया जाता है। लेकिन देखो छोटा छोटा बच्चा भी आइस शो कर रहा है, लेकिन ये शो नहीं कर रहा, मतलब ये तो ट्रेनिंग ले रहा है। देखो शो इधर हो रहा है पीछे, बात को समझे। लड़का लड़की सब यहाँ पे डांस का प्रैक्टिस भी करता है, ओके। और कुछ फोटो थे लेकिन हम दिखाना नहीं चाहे उसको। अरे यार, वो डांस वाला फोटो था, लेकिन डांस करते समय लड़की थोड़ा बड़ा अजीब ड्रेस पहनती है, दिखाना यहाँ उचित नहीं है। तो क्या बोले, इसमें तो आदमी दो पैर पे ढंग से ना चल सके। कुछ लोग ऐसे भी है ना जो एक पैर पे चल के दिखाता है, एक टंगरिया उठा लेता है इसे, ठीक है, बड़ा अजीब अजीब करता दिखाता है, कोई झुक करके, कोई पीछे। अब क्या हुआ इतना देर में, ये सब घटना घट ही रहा था। ओए, तो जॉर्ज पियर्सन, अब जॉर्ज पियर्सन कौन है? उसका हस्बैंड। किसका हस्बैंड? एनी पियर्सन का हस्बैंड। जैसे इंटर मैंने क्या बोलेंगे, प्रवेश किया, उसने नोटिस किया डॉरिस की टीयर्स माने आंसी। मम्मी डांट देती है ना, तो लड़कियां लोग जानते हो जानबूझ के उस समय तक रोते रहती है जब तक पापा नहीं आ गए, ताकि पापा देख ले और मम्मी को डांट पड़े। ये आदत देखे, ठीक है। लड़की लोग झूठ मूठ का। अब देखो एक वर्ड आया सोब। सोब का मतलब क्या होता है? रोना नहीं कहते। देखो क्राई माने रोना, सोब माने होता है सिबकना। सबक के डायलॉग सुना है ना, सबक के रोते रहती, झूठो पूछो, मतलब आंसू निकलेगा नहीं, थोड़ा सा निकलेगा, नहीं निकलेगा तो पनिया डाल लेगी, झूठो पूछो, ऐसे ऐसे करते रहेगी, ठीक है, सुबह के। और उसका मकसद एक रहता है कि आके मम्मी हमको मना ले। अब मम्मी भी ढीठ होती है, मम्मी तो नहीं है मनाएगी, पापा आएंगे तो उसको मनाएंगे, मम्मी नहीं मनाएगी। तो सब मने क्या होता है? सिबकना बोल सकते हैं ना जी, क्या जी बोलता है तुम लोग अपनी भाषा में उसकी? सिसकना, आप सिसकने लिख लेना, क्या दिक्कत? सिसक के रो रही। अब पापा है तो पूछे उससे रीजन, पापा है तो पूछे क्या कारण है, काहे लोर, क्या बोलते उसको, लोर ढार रही है ना, वो कुछ होता है, काहे लोर ढार रही, क्या रो रही है रे, सारा कहानी बताई। लेकिन इससे बताने से पहले उसने नोटिस किया मतलब ध्यान दिया या गौर किया। क्या ध्यान दिया? मिसेस पियर्सन ड्रिंकिंग स्टाउट, दारू पी रही है। वो भी शॉक्ड हो गया, ये क्या हो रहा है? गाना है ना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? नहीं, वो कहा होगा कि हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे। डायलॉग है ना, मेरी आंखों के क्या बोल, अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा। फिर सोचा हो सकता है पी रही होगी, या फिर हो सकता है हम लोग को दिखा रही होगी, उसको नजरअंदाज किया। लेकिन जो ऑर्डर देता था, ऑर्डर दिया और क्या बोला? डिडंट वांट टी। डिडंट माने नहीं, वांट माने चाहिए। हमको क्या नहीं चाहिए जी? चाय नहीं बनाना, चाय नहीं चाहिए, चाय बना भी होगा तो तुम लोग पी लेना, चाय अभी हम नहीं पिएंगे। चाय मतलब ऐसे नॉर्मली हम क्या बोले तुमको कि ऐसा माहौल बना के रखा था कि चाय बना हुआ रहना चाहिए। और जियोर पर्सन जैसे पियर्सन जब आएंगे ना, तो उनके सामने चाय लग जाना चाहिए, ताकि मतलब कि कहो कि उनको मांगना ना पड़े, समय बर्बाद ना हो।
अब आएंगे तो चाय नहीं बना, चाय बना के रखिए, जब अब आएंगे तो फट से खाली क्या करना होगा, गर्म करके दे दीजिए। नहीं बोले तुमको बिहार में गए थे तो ताज्जुब लगा, जहाँ जाए चाय दुकान, सोचे अब हॉस्पिटल में थे, हम सोचे सुबह सुबह अब क्या पियेंगे, अब घर तो है नहीं कि भोरे भोरे नाश्ता मिल जाएगा हॉस्पिटल में, तो चलो बाहर चल के थोड़ा सा चाय वाय पी लेते हैं। जिसके पास मांगने जाए चाय है, हाँ है, अब वो डब्बू निकाले और उसमें दूध डाले, हम बोले चाय बना हुआ नहीं है, अरे 2 मिनट लगे बनाने में, 2 मिनट में मैगी नहीं बनता है, चाय कहाँ से बनेगा। वो खाली लिख देता है मैगी 2 मिनट में। एक जोक आया था कि लिखा हुआ था कि 5 मिनट के अंदर मसालेदार मैगी बनाना सीखे। क्या वो वीडियो जो था ना, वो वीडियो खुद 25 मिनट का था यार। अंदर पेशेंट है, अब 5 मिनट हम यहाँ बैठेंगे तब ना हमको चाय मिलेगा। अरे रहने दीजिए, छोड़िए, चाय पीने का मूड खत्म। रीजन बोला ना, हमको चाय नहीं चाहिए, हमको जल्दीबाजी में है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं। एक स्पेशल देखो स्नूकर मैच है टुनाइट। टुनाइट का मतलब आज रात, टुनाइट का मतलब होता है आज रात, टुनाइट मतलब आज रात क्या है, स्नूकर मैच है। और एक वर्ड आया सपर, सपर का मतलब होता है रात में भोजन। भोजन जो है हम उसी क्लब में करेंगे। तो सपर में भोजन हम कहाँ करेंगे, क्लब में ही करेंगे। तो ना हमको चाय चाहिए, ना ही हमको क्या चाहिए, खाना चाहिए। एक तरह से मेरा खाना भी मत बनाना। क्या है, क्लब में कोची का मैच है, स्नूकर। कभी फिल्म में देखे हो, इसी को स्नूकर मैच है, स्नूकर ये खेल है। अच्छा, ये खेल जो इसको देख के आप लोग भारत में ऐसा कौन सा खेल खेलते हैं। अरे एक बॉल है, इसको देखो इस छतवा में डालेगा, एक में हिट करेगा ना, ये बुलुका वाला को लगेगा, ये वाला उसमें चल जाएगा। ऐसा कौन सा खेल खेले, कैरम बोर्ड। हम लोग नहीं खेले कैरम बोर्ड, हम लोग को सिखा रहा है। अब नहीं, अरे गधा के कैरम बोर्ड जैसा ना है। हम लोग अंगुरिये से मार लेते हैं, वो लोग डंडा से मारा, कोड़िया सब, आलसी सब, हथवा उठा। हाँ, तब हथवा से मारने में चोट लगेगा ना, कमजोर कहीं का। सेम खेल है, बस ये लोग उसको थोड़ा अलग कर दिया है। क्या कर दिया, अलग कर दिया है। डंडा से मारता है, झूठ मूठ का ऐसे करता है। स्नूकर मैच इसी को कहते हैं। आराम से देखो, इस कैरम बोर्ड में हम लोग भी ऐसा करते हैं। वहां लाल गोटी है तो इधर काला गोटी है, करका गोटिया में मारेंगे तो लड़का वाला में लगेगा, लड़का वाला घुस जाएगा। उसके बाद कवर कर लेंगे ना जी। कैरम बोर्ड खेला है कि नहीं कोई भी? अच्छा मार सेम उसी के जैसा, इसी को, लेकिन इसका नाम बदल के क्या कर दिया, स्नूकर। खेलने का थोड़ा सा तरीका क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अच्छा, आज के समय में क्रिकेट बहुत फेमस है। ऐसा नहीं कि क्रिकेट हम लोग नहीं खेले, लेकिन हम लोग खेलने का तरीका था गिल्ली डंडा। अरे गिल्ली डंडा था ना जी, उसमें भी क्या होता है, अगर तुम मारेगा और कोई कैच कर लेगा तो क्या हो गया, वो आउट हो गया। सेम तो उसमें भी है, अगर मार रहे हो और गिल्ली वहीं रह गया, हिट कर दिए लेकिन गिल्ली को टच नहीं हुआ तो भी क्या हुआ, आउट हो गया। क्रिकेट में भी तो वही होता है ना, बॉल टच नहीं किया तो कहां चल जाएगा, विकेट में। उसमें मौका मिलता है, गिल्ली डंडा में हम लोग को मौका नहीं मिलता है ना। ठीक, अब देखो जॉर्ज पियर्सन को भी अब झटका लगने वाला है। क्या बोले, अब जॉर्ज पियर्सन को भी झटका लगने वाला। क्या बोला था जी, फिर से रिपीट कर देते हैं कि उसको चाय नहीं चाहिए। कहां जा रहा हूं, क्लब है, और क्लब में कोची का मैच है, स्नूकर का मैच कब है, टुनाइट। टुनाइट का मतलब आज रात मैच है। और सफर माने भोजन हम वही करेंगे, खाना हम क्लब में ही खाएंगे। जैसी ही बोला मिसेस पियर्सन बोली रिप्लाई, रिप्लाई माने जवाब दी। क्या जवाब दी, नो टी इज रेडी, चाय बना हुआ भी नहीं है, चिंता मत करो। उसको तो और झटका लगा कि बताओ आज तक चाय, अच्छा चाय बना हुआ भी नहीं था, ये तो चुप भी रह सकती थी कि बढ़िया हुआ अब चाय बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको कहते थथरलोजी करना। वो कह रहा है चाय नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं क्लब, तो बोली चाय रेडी भी नहीं है। चाय अगर तुम चाय मांग भी लेता ना तो हम चाय
नहीं देते। अब मूड करता तब बनाते। एक तरह से इशारा तो इसी की ओर कर रहा है ना जी, चाय बना हुआ नहीं है, चिंता मत करो। अब उसको लगा झटका। अब बोली कि बार बार तू क्लब कहा जाता है, क्लब में तेरा कोई इज्जत उज्जत है? पहले क्लब में कोई तुम्हारा इज्जत रिस्पेक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि जो क्लब का मेंबर माने होता है सदस्य, और भी सदस्य है ना जो क्लब के लोग, तुमको क्या कह के बुलाते हैं? पोम्पी ओम्पी पियर्सन। क्या बोलते हैं? अब जैसे किसी का नाम क्या के नहीं, कोई चिढ़ाने के लिए हम लोग बना देते हैं कुछ भी, गोलू द गधा है ना। अगर मान लो कोई पढ़ने पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है तो बोलेगा अरे बड़का पढ़ाकू बन गया। पढ़ाकू कौन अभी नहीं आते ग्रुप में? कौन नहीं आया? हाँ मुजम्बिल तो बोले पढ़ाकू मुजम्बिल, कुछ नाम दे देगा, उदाहरण दे रहे, उसको बोलना मत, चिढ़ा नहीं रहे थे, एक उदाहरण दे रहे, ठीक है। अगर कोई बहुत स्लो है तो बोलेगा आलसी, जिसे सोनू को बोलेगा आलसी सोनू। अरे बस चिंता मत करो तुम है नहीं आलसी, लेकिन बोला जा रहा है। अच्छा पोम्पी ओम्पी पियर्सन जो बोल रहा है तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा, उसका नाम क्यों बिगाड़ा गया? तो उसके पीछे कारण है कि तुम बहुत स्लो हो। स्लो माने बहुत धीरे। क्लास है अब खत्म हो गया। स्लो एंड पॉम्पस। अच्छा पॉम्पस का मतलब जानते हो क्या होता है? अकड़ू, घमंडी, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकड़ नहीं समझते हो? घमंडी, जिसको बहुत ज्यादा घमंड होता है, वो तो अहंकारी समझता है ना, अहंकारी। हाँ, इसीलिए तुमको क्या नाम बुलाया गया है? पोम्पी ओम्पी पियर्सन। क्या बोला गया? अब तो उसको झटका लग गया कि बताओ हमको कोई पोम्पी ओम्पी बोलता है, इसको कैसे पता चला? ठीक है, समझ में आया? चलो इसको होते वहीं तक ना है। चलो स्क्रीनशॉट निकाल देते, जो लिखना है लिख लो, ठीक है। तुम लोग निकलना निकलो, अपने तो पढ़ना लिखना है ना, उसको भी पढ़ने नहीं देगा। हो गया जी, इसको लिखो पहले। फिर भी इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। कल इसको खत्म कर देंगे। अब परसों क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा। मंडी टाइप का है। अब पार्ट 2 पे आते हैं, ठीक है। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? मदर्स डे। क्या नाम है? कल हम लोग कुछ पढ़े हुए थे और आज हम लोग का पार्ट 2 चलेगा, ठीक है। एक पार्ट हो गया था, एक पार्ट में जो पढ़े थे रिवीजन भी हो गया। अब पार्ट 2 की बात करें। जब वो एनी पियर्सन के शरीर में नॉर्मली है कौन? मिसेस फिट्जर, हो ना, ठीक है। वो लोग तुमको क्या करके बुलाता है? पोम्पी ओम्पी पियर्सन। इस बात को लेकर के देखो अगला वर्ड है जियोर्ज पियर्सन डिडंट बिलीव इट। अब मतलब कोई विश्वास करेगा कि जिस क्लब में हम जाते हैं वहां के लोग हमको पोम्पी ओम्पी पियर्सन बोलेगा? नहीं ना विश्वास करेगा। इस बात को उसको क्या विश्वास नहीं। अच्छा, क्लब में जाके कौन सा मैच खेलने वाला था? कौन सा मैच होने वाला था? स्नूकर क्या होता है? कैरम बोर्ड जैसे होता है ना, ठीक है। अब वो बोली कि ये बात, वो बोला कि नहीं हमको विश्वास नहीं है, बोला लेकिन ये बात बिल्कुल, अब एनी पियर्सन बोले ये बात बिल्कुल क्या है? सच है, ठीक है। तुम क्या करते हो? स्पेंड मनी, देखो स्पेंड मनी होता है बिताना, यहाँ पे स्पेंड मनी बर्बाद कर। क्या करते हो? बर्बाद करते हो। सो मच टाइम, बहुत ज्यादा समय कहाँ में बर्बाद कर रहे हो? क्लब में। कहाँ बर्बाद कर रहे हो? क्लब में। बहुत ज्यादा समय, टाइम मने समय। लेकिन सोच लो जिस क्लब में तुम इतना ज्यादा समय बर्बाद करते हो उस क्लब के मेंबर के नजर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, तुमको अहंकारी बोलता है, ठीक है। तो क्या बोलता है? पोम्पी ओम्पी पियर्सन। बट लेकिन दे लाफ एट यू, वे लोग तुम्हें क्या करते हैं? हंसते हैं। किस पे? एट योर, जो बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब हुआ पीठ पीछे।
तुम क्लब मेंबर का इज्जत करते होगे, लेकिन क्लब का मेंबर का कोई भी आदमी तुम्हारा इज्जत नहीं करता है। सब तुम्हारे पीठ पीछे क्या करता है, हंसता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है। दूसरा चीज, हम तुमको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तुम जो बोलते हो वो सुनते हैं, तुम्हारे लिए चाय बनाते हैं, तुम्हारा कपड़ा आयरन करते हैं, सारा काम तुम्हारा करते हैं, लेकिन फिर भी तुम क्या करते हो, लेफ्ट मने मुझे छोड़ देते हो, मुझे नी मने मुझे कहाँ छोड़ देते हो, अलोन। घर में क्या अलोन मने अकेले छोड़ दो। एवरी नाइट, मतलब इससे ये पता चलता है कि जो पियर्सन जॉर्ज पियर्सन वो हर रात क्लब जाता होगा। अब सोचने वाली बात है कि जो परिवार की पत्नी, मतलब घर की हाउस मेकर, उस दिन बोले थे ऐसे तो हाउस वाइफ बोला जाता है, लेकिन नया वर्ड क्या है, हाउस मेकर, घर के लिए दिन भर काम करती है, लेकिन उस हस्बैंड के पास उस पत्नी के लिए, घर हाउस मेकर के लिए, घर की महिला के लिए समय नहीं है। वो सीधा सीधी समझा रहे हैं, समझाने का कि देखो हम हमारे भाई, ठीक है, फिर भी क्या क्लब जाते हो, लेकिन क्लब का मेंबर तुम्हारा क्या करता है, मजाक उड़ाता है। उतना देर में साइरिल कौन है, उसका बेटा आया, के मने आया, ठीक है, उसके हाथ में इस बार क्या था, ग्लास ऑफ मिल्क, माने दूध था एक हाथ में, और एक हाथ में थिक स्लाइस ऑफ केक, उसके हाथ में वो केक था। स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा, जैसे ब्रेड हम लोग लेते हैं, ब्रेड और रोटी खाते हो लंबा वाला, उसमें कटा हुआ रहता है, जैसे स्लाइस, उसी को जितना पीस है ना उसको स्लाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। तो वो केक ले गया और हाथ, सॉरी उसके हाथ में, इसके बीच में हुआ क्या था बताते। जैसे साइरिल आया ना तो जॉर्ज पियर्सन बोला, देख रहा बेटा तेरा मम्मी क्या बोल रही है, सब बोल रहे हैं कि क्लब मेंबर का लोग मेरा मजाक उड़ाता है, तू भी गया ना मेरे साथ क्लब, बता कोई मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाता है। अब बता अगर झूठ रहा था तो साइरिल तो फट से बोलता ना क्लब का मेंबर तो आपका बहुत इज्जत करता है, लेकिन वो चुप हो गया। अच्छा, शांति का मतलब सच है, बात वेरी गुड गुड, चुप हो गया। फिर उसको चिल्ला के पूछा, रहे क्या पूछ रहे हम तुमसे, माँ को बोलो कि सब झूठ है, तू बोला नहीं मम्मी बिल्कुल नहीं, पापा ये बिल्कुल सच। आपके पीठ पीछे सब क्या करता, अब तो उसका पारा हाथ हो गया जी। अच्छा, सच था भी तो बोलना नहीं चाहिए, है ना, तो बोलना चाहिए था। अभी इस बात के गुस्सा में जॉर्ज पियर्सन चला गया। अब जॉर्ज पियर्सन चला गया तब वो अपनी माँ से बोला कि माँ, मानते ही बात सच था, उसके पापा को सब क्या बोलता है, पॉम्पी पियर्सन, लेकिन आपको उनके मुंह पे ऐसा नहीं बोलना था ना। आपने क्या किया, हर्ट हिज फादर्स फीलिंग माने आपने उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाया। हर्ट माने चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना। फीलिंग माने क्या हो, भावना। आपने उनकी भावना को क्या किया, उनको दुख दिया, दर्द दिया। कहा जाता है ना कि सच थोड़ा कड़वा, ट्रूथ इज बिटर, सच कड़वा। अब उसको बुरा लग रहा कि पापा को तो पता चल गया है ना, पापा को भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये चीज जानकारी होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू मिसेस एली पियर्सन तो नहीं थी वो कौन थी, मिसेस फ्यूचर, वो तो उसको सच बोल रही। ठीक है, इसी समय वो बोली थी कि तुम ज्यादा हमको भाषण देना बंद करो, तू जो फालतू में जो समय और पैसा बर्बाद करता है ना, इसमें गिरे हो रेस, आई शो और डॉट ट्रैक, मतलब गलत रास्ते, ये सब पे जो तुम समय बर्बाद कर रहा है और पैसा बर्बाद कर रहा है ना, ये पहले रोको, और ज्यादा हमको भाषण देना नहीं, समझा क्या? आज मम्मी को हुआ गया, आज मम्मी काली का रूप लेके गांव से चल गए, सबको लाइन कहते ना कि लाइन बाय लाइन सबको झाड़ रही है ना जी। जो भी आ रहा है सब पता ना कि सबका टाइम आएगा ना जी, बोलता ना अपना टाइम आएगा। एली पियर्सन क्या बोल रही, सबका टाइम आएगा, लाइन बाय लाइन आते जाओ और हमसे बेइज्जत होते जाओ।
इतना देर में रियल मिसेस एनी पियर्सन, अच्छा रियल मिसेस एनी पियर्सन आ गए, लेकिन रियल एनी पियर्सन किसके शरीर में थी? मिसेस पियर्सन की बॉडी, बॉडी वाले क्या बोलेंगे? शरीर। वो इंटर माने परवेश। आप देखो वो तो बंगले में रहती थी। ओए मिसेस पियर्सन का घर कहाँ था? मिसेस एनी पियर्सन के बोलते हैं ना नेक्स्ट रूम में तो सटले था। अब सब चीज सुन रही थी कि बेटा मेरा हस्बैंड को, मेरा बच्चा को, मेरा बेटा को, मेरा बेटी को लाइन बाय लाइन बेइज्जत किए जा रही है और हम चुपचाप सुन रहे हैं ना। अरे तो बेइज्जती अलग कर रही है, चिल्ला के बोल रही है हर समय। एनी पर्सन को बुरा लग रहा होगा कि अरे मेरा बेटा मेरा बेटी को आज तक जितना हम जीवन में नहीं सुना होंगे इतना ही एक दिन कहा, फिलहाल में कुछ समय में सुना के रख दूं। ठीक है, अब बोल रहा है रिक्वेस्टेड टू स्टॉप दिस, और इससे रिक्वेस्ट की अभी सबको क्या करो, ये सब बहुत हो गया और है ना बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा हम बर्दाश्त अब कहते ना सर पानी से ऊपर आ गया, नहीं पानी सर से ऊपर हो है ना, आपका गड़ा वही बोलती स्टॉप दिस। बोली अरे पगली अभी तो पार्टी शुरू हुई, अरे अभी तो कुछ टाइम हुआ कि इतने दिन में तू हड़बड़ा गई, अभी तो ये शुरुआत है, मैं बता ये शुरुआत है तो अंत कैसा होगा। बोली अरे तुम हड़बड़ाओ नहीं, जो हो रहा है चुपचाप होने दो, जो हो रहा है सही हो रहा है। इन लोग को सबक सिखाना बहुत, हम भी देख रहे हैं इन लोग का सही में सबका मन क्या है, मन बड़ा हो है ना। नहीं रहने दो, अब हम क्या चाहते हैं, मैनेज हर फैमिली ऑन वे, मतलब अब हम अपने फैमिली को क्या करेंगे अपने तरीके से, क्या बोलेंगे अपने तरीके से, तो हमको अपना फैमिली को अपने तरीके से, तुम्हारा तरीका हमको ठीक नहीं लगता, हम अपने फैमिली से बहुत इतना तो हम सुन नहीं सकते। इतने देर में जॉर्ज एंटर्ड हो गया, प्रवेश किया और आम चेयर पे जाके बैठ गया। आम चेयर लिखना बंद करो ना लड़की, लिखने समझ नहीं हड़बड़ा, पहले सुन लो और समझ लो, समझो बात, पहले लिख लेंगे तो भारत में समझ नहीं मिलेगा। अच्छा लाइट्स हिज पाइप, ये वर्ड बहुत देखिए सुनने, देखो सुनने का तुम सब कुछ सुना होगा, लाइट भी सुना होगा पाइप भी सुना होगा, लेकिन दोनों पे यहाँ पे इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। अब बताओ लाइट माने तुम लोग क्या सुना है? लाइट माने, लाइट माने रोशनी, प्रकाश। अच्छा पाइप कभी सुनी है तुम लोग लड़की लोग? ये लोग सुना होगा पाइप से मार खाया रे? हाँ देखा सुना खाते रहता है ना, टूट भी गया, वेरी गुड। तो वो अपना देखो, लेकिन कोई बता सकता है ये क्या है? यहाँ लाइट मतलब क्या हुआ जानते हो? लाइट मतलब होता है जलाना, क्या जलाना? अपना पाइप। पाइप जला के क्या करेगा? पाइपा जला के उसको दागेगा क्या? तो ये पाइप वो पाइप है ही नहीं, ठीक है, इसी को बोलते हैं पाइप। देखो क्या बोले तुमको, जो विदेश के लोग करते हैं ऐसा कुछ नहीं, भारत के लोग नहीं करते, लेकिन हम लोग का नाम कुछ और होता है, ठीक है। ये लोग इसको बहुत इंग्लिश नाम दिया पाइप, देखो जला धुआं निकल रहा है ना, ठीक है। अब देखो ये पाइप, अब यहाँ पे देखो ये चीज, ये हरियाणा में हुक्का इसको, लेकिन ये हरियाणा में जानते हो हुक्का जो है ना औरत लोग भी पीती है, हम बता सकते हैं, लेकिन ये क्या है? इसमें लोग गांजा वाजा भर के पीता है, क्या बोलता है भोला बाबा का प्रसाद ले नहीं। तो देखो इसमें और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, ये थोड़ा स्टाइल से पी रहा है, हम लोग थोड़ा अपना भारतीय स्टाइल से पी रहा है। अंतर कैसे है? अब देखिए वो गाना पी, आप गाँव में तुम देखेंगे 4-5 को बुजुर्ग बैठ जाए, ठीक है, 15 मिनट तो बैठ के उसको रगड़ेगा,
कुछ रगड़ता है ना, उसमें चुनेगा कुछ कुछ, पता नहीं कुछ कुछ, फिर उसको लाल कपड़ा में, कौन कपड़ा लाल है कोई भी, वेरी गुड एक्सपीरियंस, कौन कपड़ा में लपेट के ठूसेगा और देखिए मच्छी वाले के ऊपर में रख देता है जी। बड़ा ये ना काम जो होता है ना बड़ा लगन के साथ होता है, उतना समय ना लोग और कोई काम में नहीं देगा जितना इतना बारीकी से करता है। 5-6 आदमी मिल के उसको पिए, उतना डिटेल में पता नहीं ना, तुम्हें बताए खैनी में मिलाता है, नहीं मिलाता है, वेरी गुड, हम तो खाली देखे थे सीन, फिर बड़ा ये बोलेगा 4-5 बार जब कंटिन्यू मारेगा फिर उसके बाद पड़ोस वाला को देगा, ऐसे ऐसे ठीक है। देखो ये लेडी, हरियाणा में लेडीज लोग भी हुक्का पीती है, लेकिन ये हुक्का जो है ना, हुक्का ये नुकसानदेह नहीं है। इसके अंदर तुम देखोगे ना, इसमें ना गुड़ रखा जाता है, गुड़ पानी, जब पिएगा नहीं, कभी देखे नहीं सुने होगे, गुड़ 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 करेगा, ठीक है, कभी देखिए देख लीजिए। अरे बेटे उसमें क्या क्या डालती है, क्या क्या डालती है, क्या डालती थी बोलो ना, गुड़ डालती थी, गुड़ डाला जाता है, बहुत अच्छा जाती है, और बैठ गया। और ठंडा में हर घर में इसको जलाया जाता है, हर घर में अंदर जा रहा है। अब देखो ये बुजुर्ग, ये ट्रेडिशनल है, ये पारंपरिक, इसको उन लोग पाइप नाम दे दिया, हम लोग को हुक्का नाम दिए, चिलम दिए, नाम बस चेंज है, काम तो इसी को क्या बोलते हैं, मैंने कुर्सी होता है, ऐसा कुर्सी जिसमें आर्म मैंने हाथ रखने का जगह। बहुत सारा फिल्म में देखे हो, एगो कुर्सी होता है जो डोलते रहता है, इसे अगर हम बैठ के आराम से पीता है पानी, बहुत बढ़िया से पीता है, बैठ जाए, फिल्म में देखे ही होंगे, और ऐसे ऐसे हिलते डुलते रहते हैं ना, बोले भूत वाला फिल्म में होता है ना, अक्सर वो हिलेगा डुलेगा अपने। तो लाइट हिज पाइप, अभी क्या बोले, अपना पाइप जलाया। अब मिसेस फिट्जरल्ड आई हुई थी, तो उसने मिसेस फिट्जरल्ड को बोला, लेकिन मिसेस फिट्जरल्ड यहाँ कौन है, एनी पियर्स, उससे बोला देख रही है ना मिसेस फिट्जरल्ड कि कैसा बिहेवियर कर रही है, इसका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया, देख रहे हैं, मुंह लड़ाती, देखिए क्या क्या की, कॉलिंग बाय हिज नेम, बताओ हमको मेरा नाम से बुलाती है, जॉर्ज पियर्सन हमको बोल रही है कि हर वाइफ कॉलिंग हिम बाय नेम, बुलाना। बताइए इतना बदतमीज हो गई है कि अपना पति को क्या कर रही है, नाम से बुला रही है। हम लोग तो परंपरा है ना जी, गांव में तो स्पेशली चलता है, सुनिए जी, पता है ना जी, अगर किसी का बेटा बेटी हो गया तो उसका पापा का नाम, बेटवा का नाम चलता है, पपुआ के बाबूजी, पपुआ के माई, पपुआ के पापा। जल्दी देखो, हम लोग में परंपरा क्या है कि पत्नियां अपने पति का नाम नहीं ले सकती, नाम नहीं, इसीलिए शॉर्ट में क्या बोला था, सुनते हैं जी, या फिर अजी सुनते हैं, और कुछ होता है जी, सुना बड़ा हो। तो अपना पति को अपना नाम से बुलाती है, यहाँ तक कि नो टी रेडी, हम जब घर घुसे थे तो चाहिए नहीं तैयार की थी, और ऊपर से बोलती भी है कि चाय तैयार नहीं है, हमको पीना था हम पी लिए, तुमको पीना है जाके बना के पी लो, हम थोड़ा बहस कर लोगे नहीं। डोरिस वाज क्राइंग, और डोरिस को ही रुला दी। आज देखिए डोरिस क्या कर रही है, रो रही है एक कोना में छुप कर। ये नॉट फेयर, नॉट फेयर का मतलब यहाँ फेयर मैंने फेयर नहीं, एगो फेयर होता है फेयर कर लेना, कॉपी पढ़ते हो ना तुम लोग, बोलता है ना सर ये रफ कॉपी है, घर में जाके क्या कर लेंगे, फेयर कर ले। एगो होता है इन लोग का फेयर, फेयर एंड लवली, फेयर का मतलब होता है गोरा, तो यहाँ पे मतलब गोरा नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ यह सही नहीं है, मतलब नॉट माने नहीं, अब फेयर माने सही, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। पति को क्या कर रही है, नाम से बुलाती, और डोरिस को रुला दी, चाहिए बना के हमको नहीं दी। बताइए, अब एनी बोली ज्यादा मुंह लड़ाई का, तुमको तमीज नाम का चीज नहीं है, बाहर से मेरी वो पड़ोसी मेरी दोस्त आई है, अब तुम उसके सामने मेरा क्या कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। एक बात याद रखो, पहले तो मैनर्स सीखो, मैनर्स मैंने क्या अच्छी आदतें सीखो, क्या करो, अगली बार, नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार अगर कोई मेरा फ्रेंड
या नेबर, मेरा कोई क्या बोले दोस्त या पड़ोसी आए तो पहले उसको क्या बोलना है तुमको? गुड इवनिंग बोलो, हाउ डू यू डू बोलो। ये सब सीखा नहीं है, ये सब क्या है? बैड मैनर है। ठीक है, तमीज सीखो पहले। मेरा दोस्त आई है आपको बेटा पहले एक तो गुड इवनिंग भी नहीं बोला और ऊपर से मेरा क्या कर रहा है? बेइज्जती कर रहा है। ये सब बैड मैनर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब भी बोली तो भी बोला कि देख रहे इसका मुंह कितना बढ़ गया है। अब वो मिसेस फिटजल को बोल रहा है, लेकिन मिसेस फिटजल यहाँ कौन है? एनी पियर्सन। देख रहे कितना मुंह लड़ा रही है, वो भी आपके सामने। इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि कोई वो बाहर से आदमी आया है तो उसके सामने अपना पति से अच्छे से बात करता होगा। तुमको डर कम नहीं जाए, मेरा दोस्त आई अफर से, तू मेरा लगा बेइज्जती कर रहा है। यही बोली कि बैड मैनर। अब बोले ठीक है काम करो ना, जा कलम जा। क्या कर रहा था? कलम जा रहा था ना? क्या कर रहा था तुम लोग? क्या कर रहा था? तुम इंतजार कर रहा होगा। कौन इंतजार कर रहा होगा? क्लब के मेंबर लोग इंतजार कर रहा होगा। जाओ जाएगा तब ना तुम लोग फंसेगा तुम पे। लात मना इस तरह से ताना मारना बना जी। तो बोली जाओ तुम बैठ गया कर क्या रहा? जाओ लोग तेरा क्या कर रहा हो? इंतजार कर रहा हो। वेटिंग मने इंतजार कर रहा होगा। कैची करने के लिए तुम ना मजाक उड़ाने के लिए। जाओ हंसी का पात्र बनो, जाओ यहाँ बैठो कुछ ही कर रहा। जॉर्ज शाउटेड। अब जॉर्ज इसको इस बार क्या किया? चिल्लाएगा नहीं। एक तो पहले मैं उसको सच्चाई बता दी, ऊपर से और फिर दोबारा मजाक उड़ा रही है। उसको बार बार याद दिला रही है कि तुमको सब क्या बोलता है क्लब मेंबर? ओबी पियर्सन। जैसे उस पर चिल्लाया तो एनी बोली चिल्लाएगा है। एनी क्या बोली? सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। सॉरी, देखा ना फिल्म है जी? कौन फिल्म है जी? वो फिल्म था ना, बोली अगेन मैंने क्या हुआ? अगर दोबारा मुझ पे साउंड मैंने क्या बोले चिल्लाया ना बेटा तो स्लैप क्या देंगे? खाक लपड़ मारेंगे। कहां? तुम्हारा बिग हेड और सिली फेस, मेरा चेहरा पे एक लपड़ दर दे। स्लैप मैंने क्या होता जी? थप्पड़। अब तो उसको और झटका लग गया। ये क्या हो गया जी? एक ही पल में दुनिया पलट गई। लेकिन तेरा जो बड़ा सा मोटा सा सिल्ली भद्दा सा जो चेहरा है ना, उसको हम एक थप्पड़ क्या करेंगे? जड़ देंगे। आपकी दोबारा पे चिल्लाना नहीं। अब बताओ जो रियल मिसेस एनी पियर्सन होगी वो तो बोलेगी हे भगवान ये क्या हो रहा है? हे प्रभु ये क्या हुआ? तो बोलेंगे बाप रे बाप, इतना तो हम आज तक अपना जीवन में सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि अपना हस्बैंड से हम ऐसे बोलेंगे। अरे फट से मेरे सामने मेरा हस्बैंड को बोल रही है, लपड़ लगा देगी। अब की बार मिसेस फिटजर बोली जॉर्ज डोरिस को, एक काम कीजिए, जॉर्ज और डोरिस दोनों था, हम लोग को क्या करना है? लिटिल प्राइवेट टॉक। प्राइवेट टॉक मतलब नहीं होता है प्राइवेट बात करना हम लोग को अकेले में। एंड किसके साथ प्राइवेट बात करना? एनी के साथ। लीव देम अलोन। हम लोग को क्या करें? लीव माने छोड़ दे। क्या? थोड़ा देर के लिए अकेले। फ्यू मिनट मतलब कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए क्या करें? हम लोग को छोड़ दे। हम लोग को क्या करना? प्राइवेट बात। प्राइवेट बात समझ में आता ना इसलिए प्रचलित नहीं बोलेंगे। हाँ पर्सनल, वो तो इंग्लिश से होगी। प्राइवेट बात करना, पर्सनल बात करना, हम लोग को कुछ देर के लिए छोड़ दिए। ठीक है, मिसेस फिटजर बोली, लेकिन ये तो मिसेस फिटजर थोड़ा बोल रही थी। कौन बोल रही थी? एनी पियर्सन। रियल मिसेस एनी पियर्सन। और इसको बोली मिसेस फिटजर को बोली रियल असली वाली मिसेस एनी पियर्सन किसके बॉडी में है? मिसेस फिटजर। उसको बोली दैट्स इनफ। अच्छा इनफ का मतलब बहुत हो गया, बहुत हो गया। कांट बी
एक वर्ड होता है। अच्छा बियर का भी सुने हो वर्ड, बियर मैंने, बियर का 2 वर्ड होता है। एक बियर मैंने आलू, एक बियर मैंने बाराती में नहीं चलता है स्पेशल बियर कोल्ड ड्रिंक, लेकिन ये दोनों बियर का मतलब वो बियर नहीं। ये बोली अब हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का जरूरत से ज्यादा मजाक उड़ा, तो क्या बोली, सपने में भी सोचे भी नहीं होंगे जितना तुम कितना थोड़ा देर में सारा कुकर्म कर। रिक्वेस्टेड, अच्छा रिक्वेस्ट मैंने पता नहीं क्या होता है, आग्रह की, क्या आग्रह की, चेंज बैक, फिर से चेंज हो जाते हो, मतलब हम, मेरा शरीर हमको दे दो और अपना शरीर तुम, चेंज बैक मतलब क्या करो, फिर से जैसे थे, सीधा सीधी समझो तो जैसे थे वैसे हो जाए, ठीक है। लेकिन मिसेस फिल्टर इसके पीछे बोली भी थी, अरे लड़की अभी थोड़ा देर के लिए थोड़ा समय हमको और दो, इन लोग का पूरा भूत हम क्या करेंगे 10 मिनट में उतार, थोड़ा सा समय हमको और दो। वो बोले ना ना बहुत हो गया, ये बहुत ज्यादा, ऊपर से अब तुम मेरे पति को मारने का बात कर रही है, तुम तो भी मार देंगे, मार के चल जाएंगे, अब बाद में फिर जब हम रियल लेडी पियर्सर पड़ेगा तब मेरा क्या होगा। मतलब ऐसा डर नहीं था, लेकिन ये सब चीज सही उसको नहीं था। जब ज्यादा जिद करने लगी ना तब मिसेस फिल्टर बोली ठीक है तुम जो चाहती है। मिसेस फिल्टर क्या की, होल्ड, होल्ड माने क्या बोलेंगे, उसका हाथ, और होल्ड माने क्या बोलेंगे, हाथ पकड़ी। स्टेयर माने क्या होता है जी, देखो स्टेयर एक ईच अदर, मतलब एक दूसरे को सामने बैठ के देखना, ऐसे घूरना लॉक होता है, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे, एक दूसरे को देखना, बोलते आंखों में आंख डाल सकते। हम लोग बचपन में तो खेल खेलते थे, आंख लगा, तुम लोग खेले होते, अखिया में अखिया डाल के ऐसे देखेंगे, और जिसका पलक पहले झपक गया उसको एक खाएगा। मटरिंग स्पेल, अच्छा स्पेल मतलब क्या बोले थे, मंत्र। अच्छा मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। अच्छा पंडित जी मंत्र पढ़ते थोड़े हैं, बीच का लाइन समझ में नहीं आता, शुरू वाला समझ में आता हो, बीच का तो क्या होता है समझ में, गायत्री मंत्र नहीं हो, तो जो पहला वर्ड ओम है ना वो सुनाई देगा सब, लास्ट वाला वर्ड सुनाई देगा, वो मटरिंग ही होती है, बड़बड़ाना स्पीड में जो बोलते हैं ना। अब दरअसल क्या होता है, कभी कभार किसी को डांट देते हैं ना, ज़्यादा डांट देते हैं तो ये चीज़ हमको भी पसंद नहीं। एक बार एक क्लास में लड़का को डांटेंगे, हम उसको कुछ बोले, बड़ों को करने लगा, बोला अरे क्या बोल रहा है, ऐसे मुंह नीचे करके बोल रहा है, तो बोला तुम क्या बोल रहा है, तुम क्या बोला रहे, इसी बात को डांट दिए, उसी को बड़बड़ाना करते। जब कोई टीचर डांट देता है ना, मुंह पे तो कुछ बोल नहीं सकता, उसका भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, अब मुंह पे जोर से तो नहीं बोला, कम से मेरा तो इतना इज्जत किया, जो बोलना था ये गलती था कि हम सुन ली, उसको थोड़ा और धीरे बोलना था, इतना धीरे बोला ताकि सामने वाला टीचर ना सुने, बाकी जो बोलना बोलो, पीठ पीछे तो सब टीचर का सब नहीं बोलता। हाँ अब ये मन, ये तो कोई है क्या, इसको पढ़ो थोड़ा सा जी, ये है क्या, अर्थ तत्तादम, अर्थ तत्तालम, अर्थ तत्तालम लोना। काम करो, मुन्ना सन्नी देव एक दूसरे का हाथ पकड़ो, पकड़ रहे, मंत्र पढ़ो, क्या मंत्र है, आपका हाथ पकड़ेंगे तो मैंने पैसा तब ऐसा होगा तो सन्नी का में मुन्ना का आत्मा चल जाएगा, मुन्ना में फिर सन्नी का बाल खड़ा हो जाएगा, मुन्ना का बाल सूद जाएगा, है ना जी। ये मंत्र याद रख लेना, इसका भी अगर बॉडी चेंज करना चाहता है हाथ पकड़ो, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखो, तुम दोनों दूसरे का हाथ पकड़ो जी, देखो पकड़ रही है, आई मंत्र पढ़ो, देखो क्या होता है, ठीक है। दोनों का चेंज हो गया, देखो फाइनली प्रॉपर पर्सनालिटी। प्रॉपर पर्सनालिटी का मतलब होता है जो था जैसा था वैसा। एनी पियर्सन ने, एनी पियर्सन की आत्मा आ गई, और मिसेस फिल्टर की आत्मा मिसेस फिल्टर में। मिसेस फिल्टर बोली
एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एडवाइस माने सलाह दी किसको? डोंट गो सॉफ्ट अगेन। सॉफ्ट, अच्छा सॉफ्ट तो तुम लोग पढ़े हो, सॉफ्ट मतलब क्या होता है? मुलायम। लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट का मतलब होता है नरमी से मत पेश आना, नरम मत हो जाना तुम्हारा, नरम। या फिर जैसा हम किए हैं, अगर तुम फिर से नरमी का आएगी तो ऑल हैव बीन वेस्टेड, सब क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। और एक और वर्ड बोल रही है, नो एक्सप्लेनेशन एंड नो एपोलोजाइज। एपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा या फिर माफी। ना तो तुम उसको कुछ एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन का मतलब होता है बताना नहीं कि क्या हुआ था हम दोनों के बीच में, कि अरे हम तो मिसेस फिटजल की बातों में आ गए थे, जो हुआ गलती हुआ, हम आपसे चिल्ला के बात किए, इसके लिए सॉरी। लेकिन वो हम नहीं थे। कौन थी? मिसेस फिटजल। वो बोली कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे ना, सारा जो हम किए हैं सब बर्बाद। अब देखना तुम्हारा फैमिली का रवैया क्या होगा, यहाँ से बदल जाएगा और बहुत अच्छे से तुमसे पेश आएगा। लेकिन बस तुम्हारा काम यही है, जो है वैसा रहने दो, ना किसी से क्षमा मांगना और ना ही किसी को कोई चीज बताने का या समझाने का जरूरत कुछ नहीं। ठीक है? बोथ केम आउट, दोनों क्या हुए? अच्छा बोथ मैंने क्या हो? दोनों बाहर आए। जियोर्ज, डोरिस एंड साइरिन, तीनों बाहर में खड़ी थी, बाहर में खड़ी तीनों। जॉर्ज कौन? उसका हस्बैंड। डोरिस कौन? उसकी बेटी। और साइरिन कौन? उसका बेटा। और उसको घुरिया के देख रहा, लुकिंग एट हर एंड सीरियसली, उसको एकदम घूर के देख रहा। आज इसको क्या हो गया? कौन पता नहीं, कौन 3-4 को छोड़ने लगा था, एक के बाद इसमें आ गया था। लोगों को सच्चाई नहीं पता है। लेकिन फिर क्या हुआ? लास्ट लाइन में बीच का कुछ है तो उसको छोड़ो। फिर बाद में मिसेस फिटजल बोली कि अब सब कुछ क्या हो गया? सही हो गया। आप लोग, हम इसको समझा दिए हैं मिसेस पियर्सन को, आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आप भी क्या कीजिए, थोड़ा वैल्यू दीजिए, थोड़ा समय दीजिए अपने, क्योंकि सब परिवार के सदस्य सब अपना अपना जिंदगी जिएंगे। ये किसका जिंदगी जिएगी? इसका तो जिंदगी आप ही लोग है ना। एक माँ के लिए उसका जिंदगी क्या होता है? उसका बेटा, उसका बेटी, उसके हस्बैंड। ठीक है? ये ना होते जी, सब अपना अपना जिंदगी जीता है। तो रियलिटी है, बता रहे तुमको। बेटा अपना जिंदगी जीता है, बाहर घूमता फिरता है, बेटी भी क्या करता है? स्कूल ट्यूशन जाती है, तो हस्बैंड भी क्या करते हैं? काम उम करते, बाहर जाते, बाहर की दुनिया हमेशा देखते हैं। लेकिन माँ का बात बताओ, माँ को सब मिलता है, डेली उनको बाहर घूमने का मौका मिलता है? नहीं। बेटा बेटी हस्बैंड सब घूमता है। एक बार जो कहा था, रील ही देखे थे, बड़ा बढ़िया से एक हस्बैंड बोला ना कि आज मेरा प्रमोशन हुआ है। क्या बोला? आज मेरा प्रमोशन हुआ है। तुम मांगो, आज तुम जो चाहो वो मांग सकते हो, जो चाहो, जो मांगेगी वो हम ला के देंगे। तो जानते हो औरत क्या मांगे? बोले एक दिन का हमको किचन से छुट्टी मिलेगा। इस सोचने वाली बात है, बहुत छोटा बात बोली, लेकिन एक बहुत बड़ा बात है। इसका मतलब किचन से पूरी तरह क्या हो चुकी है? टूट चुकी है। बोलिए कि वर्ड बहुत प्यार से, एक दिन के लिए किचन से छुट्टी मिलेगा। सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, एक भी दिन हम अपना जिंदगी का अच्छा से जी नहीं पाते। बस एक दिन हमको दे दीजिए। ये कहने के छोटा बात है, लेकिन बहुत बड़ा बात है। पूरा फैमिली आया। एक बात याद रखना, अगर मान लो सवाल पूछता है ना, ये लोग कौन सा गेम खेला था, तो रम्मी। रम्मी के बारे में मेरे ख्याल से सब लड़का लोग जानता होगा। आजकल जैसे यूट्यूब खोलेगा तो उसका प्रचार आ जाता है, ताश का प्रचार है ना, रम्मी खेलो, पैसा कमाओ और करोड़पति बन जाओ, है ना जी? करोड़पति बना है कोई? रोडपति बना? कौन बना? कौन? कोई है जानता? मेरा तो खुद दो चार दोस्त है, हमको सलाह देते रहता है, IPL खेलो, BPL खेलो, BPL नहीं ना, IPL और कुछ होता है, माई सर्कल 11, हाँ ड्रीम 11, हम ये सब नहीं, हमारी सत्ता जुआ हुई, हम सब नहीं। पर देखो ना, कल हम 100 रुपये लगाए थे, 150 जीते। एक दिन आया बोला 500 लगाए थे, 750 जीते। एक दिन बोला 2000 लगाए थे, 3000 जीते। एक्साइटमेंट में आके एक बार 15,000 लगा दिया पूरे दिन।
सोचा छोटा छोटा जुआ क्यों खेलेंगे, एक बार बड़का जुआ खेल लिया, बड़का जुआ बेटा। हैव सपर टुगेदर, सपर मैंने मतलब क्या बोले थे, भोजन सब किया रात में, टुगेदर मैंने साथ में, और मिसेस पिटजल एग्जिट, एग्जिट मैंने क्या हुआ, अरे बाहर निकल गई, निकल। ड्रामा ये कहानी बस हमको दिखाता है इंपॉर्टेंस ऑफ मदर, माने माँ का महत्व हर परिवार में, हर जीवन में माँ का कितना महत्व होता है। ये चीज ये भी दिखा रहा ना कि तुम लोग देखो अपनी माँ को हल्के मत लो, माँ को इंपॉर्टेंस दो। तो इतने में समझ में आ गया होगा कि माँ को भी अपना जिंदगी जीने का अधिकार है। अब वो बेचारी कभी कभार होता है खाली बाहर में पड़ोसी से बात भी कर रही है तो सामने वाला बुरा लग जाता है, अब वो क्या करेगा, सामने वाला में शक हो जाता है, चार गो औरत कहीं बैठेगी क्या हो, और वो कहानी था एक औरत खड़ा हो एक औरत 1 घंटा में 10 रोटी बनाती है, क्या बोले, एक औरत 1 घंटा में 10 ही रोटी बनाती, मान लो तो 5 औरत 1 घंटा में कितना रोटी बनाएगी, हाँ क्या नहीं बनाएगी, अपने बात करनी, जहां 5 औरत बैठेगी वहां रोटी बनेगा ही नहीं, क्या होगा, बातें चित बनेगा एक और जो था, एक औरत अपने पड़ोसी के दरवाजे पर, क्या बोले, पड़ोसी के दरवाजे पर अपनी पड़ोसन से पिछले 1 घंटा से खड़ा होकर बात कर रही, लेकिन वो अंदर जाके नहीं बैठी क्योंकि उसके पास समय नहीं था, उसको लेट हो रहा था कहीं जाने के लिए। ठीक है, इसको गहराई से समझना। चलिए इसको उतारिए।